तो आपको जो आज का सेशन है बहुत ही नॉलेज देने वाला है। तो आप सभी अपने पास नोटबुक एंड पेन लेकर जरूर बैठिए एंड जो आपको लगता है इम्पोर्टेंट जो चीज है उसे आप नोट डाउन कीजिए, बिकॉज आगे आपके बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है। और जो आज के स्पीकर की बात करूं, बहुत ही अमेजिंग डायनेमिक लीडर हमारे साथ है, बहुत ही बेहतरीन स्पीकर है एंड जो मैंने अभी तक जितने भी इनके जो सेशन है अटेंड किए, बहुत ही अमेजिंग सेशन थे एंड आई एम श्योर सर का आज का सेशन भी बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। तो आप सभी एक्साइटेड हो आज के सेशन के लिए? तो प्लीज एक बार चैट बॉक्स में 1 टाइप कीजिए। आप सभी एक्साइटेड हो आज के सेशन के लिए? प्लीज अपनी एक्साइटमेंट प्लीज शो कीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सभी लोग बहुत एक्साइटेड है, तो मैं यहाँ आप सभी का ज्यादा समय नहीं लूंगी। मैं रिक्वेस्ट करूंगी पवन सर से, अपने आप को अनम्यूट कीजिए एंड आज का सेशन कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच दीक्षु मैम, थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग फॉरएवर, गुड इवनिंग वॉरियर्स। दोस्तों मैं देवभूमि हिमाचल से पवन शर्मा स्वागत करता हूं आपका डिजिटल वॉरियर एंटरप्रेन्योर्स ग्रुप में और आज के इस वेबिनार में। जी हाँ दोस्तों, बेसिकली मैं डिस्ट्रिक्ट सिरमौर हिमाचल प्रदेश का रहने वाला हूं और कॉन्सेप्ट में पिछले एक साल से कनेक्टेड हूं और असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पर अकॉर्डिंग टू मार्केटिंग प्लान वर्क कर रहा हूं। जी हाँ दोस्तों, आज का जो सेशन होने वाला वो है मार्केटिंग प्लान। आपको इसके बारे में बताऊं थोड़ा सा, तो इसमें आपको पता लगेगा कि आप फॉरएवर में किस हद तक जा सकते हो और किस हद तक आप अचीव कर सकते हो, कैसे कैसे आप यहाँ पर काम कर सकते हो, किस तरह से आप अपनी इनकम अर्न कर सकते हो। बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पर क्लियर होगी। तो आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, जो जो आपके बिजनेस पार्टनर या आपके पर्सन अभी तक मीटिंग में नहीं आए हैं, तो आप अपना लिंक जरूर उनके साथ शेयर करें और उनको बुलाएं, क्योंकि आज का सेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। इसमें आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी दोस्तों। और अभी मैं कॉलेज में पढ़ रहा हूँ, लास्ट ईयर में 6 सेम में पढ़ रहा हूँ। काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा, स्कूल का भी और कॉलेज का भी। काफी सारी चीजों में लीड किया है मैंने स्कूल और कॉलेज में भी। लेकिन जो एक्सपीरियंस मेरा फॉरएवर के साथ 1 साल में रहा है, वो मेरा स्कूल और कॉलेज में नहीं रहा। कॉलेज और स्कूल में मुझे वो नहीं सिखाएगा जो चीज मैंने इस ग्रुप के साथ, इस सिस्टम के साथ मैंने सीखी है। तो मैं थैंक यू करूंगा अपने मेंटोर्स का कि उन्होंने इतने अच्छे तरीके से हमें गाइड किया, इतने अच्छे तरीके से सपोर्ट किया और इतनी अच्छी अच्छी चीजें हमारे साथ शेयर की। इतनी वैल्यूएबल नॉलेज और इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी से हमें मिलाया। तो ज्यादा समय नहीं लूंगा मैं, तो आप सभी के बीच में अपनी स्क्रीन में शेयर करने जा रहा हूं। और मैं दीक्षु मैम से, जो कि हमारे को होस्ट है, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर बीच में कुछ भी प्रॉब्लम आती तो मैम आप अनम्यूट करके मुझे बोल दीजिएगा, क्योंकि मुझे इसके बाद यहाँ पर शो नहीं होगा कुछ भी कमेंट्स वगैरह, या मेरी आवाज प्रॉपर नहीं आ रही होगी तो मुझे यहाँ पर शो नहीं होगा। तो मैं आज का अपना सेशन कंटिन्यू कर रहा हूँ। थोड़ा सा वेट कीजिएगा, मैं आपके बीच अपनी स्लाइडें शेयर कर लेता हूँ। और दोस्तों आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने पास नोटबुक और पेन जरूर रखें, क्योंकि कोई भी चीज, जो भी चीज आपको समझ आती है उसको फट दे के आप नोट डाउन कर ले। अगर कोई चीज समझ नहीं आती तो उससे भी जरूर नोट डाउन कर ले, और इसके बाद अपने स्पॉन्सर के साथ, अपने अपलाइन के साथ आप उसको पर्सनली बैठकर समझ सकते हो दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सेशन की शुरुआत करते हैं अंडरस्टैंडिंग द मार्केटिंग प्लान। मार्केटिंग प्लान को आज अंडरस्टैंड करते हैं। इसमें आपको पता लगेगा कि आपकी मतलब किस हद तक आप इसमें इनकम को अर्न कर सकते हो, कैसे कैसे आप इसमें काम कर सकते हो। तो अपना 100% फोकस इस वेबिनार पर रखिएगा, एक डीएसएलआर की तरह। जैसे आपको मैं एग्जांपल दूं थोड़ा सा कि डीएसएलआर कैसे फोकस करता है। जब वो अपने टारगेट पर फोकस करता है ना, तो आसपास की चीजों को वो ब्लर कर देता है। उसी तरह से आपने भी फोकस करना है अपने मोबाइल स्क्रीन पर, या आपके पास लैपटॉप है तो आप उस पर अपना फुल फोकस करें, ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ आ जाए। और मैं भी पूरी कोशिश करूंगा कि आप सभी के बीच में ये जो आज का सेशन है इसको प्रॉपर तरीके से पहुंचा पाऊं। फॉरएवर द एलोवेरा कंपनी, आज हम इसके मार्केटिंग प्लान को समझने वाले। तो चलिए शुरुआत करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। योर फ्यूचर इज एज गुड एज द कंपनी यू कीप। जैसा आपकी कंपनी का फ्यूचर होगा, जिसको आपने चूज किया है, वैसा ही आपका फ्यूचर होगा। तो किसी भी कंपनी को चूज करने से पहले उसकी ये चीजें, 3 चीजें जरूर जान लीजिएगा सेल्फ स्टडी करके। बैकग्राउंड एंड द बैकबोन, कंपनी की बैकग्राउंड को जरूर जान लीजिएगा। प्रोडक्ट्स उसके कैसे है,
क्या प्रोडक्ट की जरूरत है, प्रोडक्ट की जरूरत मार्केट में है, अगर जरूरत है तो हो सकता है बिजनेस चल पड़े, अगर जरूरत नहीं तो आपका बिजनेस नहीं चलेगा। प्रोडक्ट की भी नॉलेज ले लीजिएगा अपनी सेल्फ स्टडी के हिसाब से। और फाइनेंशियल कॉम्पेंसेशन, फाइनेंशियली कितनी स्ट्रांग है कंपनी, पे आउट देती है कि नहीं देती है, कितना पे आउट देती है, टर्नओवर क्या है, जब कंपनी की शुरुआत हुई थी उस टाइम क्या टर्नओवर थी, राइट टाइम में प्रेजेंट टाइम में कंपनी की क्या टर्नओवर है और बीच में क्या टर्नओवर थी। ये सारी चीजें आप चेक कर सकते हो अगर आप किसी भी कंपनी को चूज कर रहे हो, वो फॉरएवर हो या कोई XYZ कंपनी जो भी हो। आप ये चीजें, 3 चीजें जरूर नोट कर लीजिएगा और अपने नोटबुक पे आप जरूर नोट कर ले ये तीनों चीजें, कि आपने ये 3 चीजें जरूर देखनी है अगर आप किसी भी कंपनी को चूज करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों बैकग्राउंड के बारे में जान लेते हैं फॉरएवर के। 1978 13 मई 1978 में फिनिक्स एरिजोना नाम की एक जगह है जो कि यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में पड़ती है, वहां से कंपनी ने शुरुआत की थी, वहां पर कंपनी की फाउंडेशन हुई थी। इंडिया में कंपनी 2000 में आई थी। दोस्तों मैं आपको बता दूं मेरा जन्म भी 2000 में हुआ है, मतलब मैं और कंपनी साथ साथ इंडिया में आए थे। और 162 यानी 160 से ज्यादा देशों में काम कर रही है पिछले 42 सालों से। कंपनी जब 1978 में शुरू हुई तो एक देश से शुरू हुई थी, लेकिन चलते चलते 42 सालों में कंपनी कम से कम 160 से ज्यादा देशों में चली गई है और $3 बिलियन इसकी वर्ल्ड वाइड टर्नओवर है। और 500 से ज्यादा, इस ये शायद पुरानी स्लाइड है तो इसमें थोड़ा 453 दिखाया गया आपको, लेकिन मैं बता दूं अभी 2019 के अकॉर्डिंग 500 करोड़ से ज्यादा इंडिया की टर्नओवर है कंपनी की, और 10 मिलियन से ज्यादा FBO वर्ल्ड वाइड काम कर रहे हैं फॉरएवर के साथ। तो ये था बैकग्राउंड के बारे में। थोड़ा सा प्रोडक्ट का ओवरव्यू जान लेते हैं। वैसे आपने पिछले कल जो सेशन लगाया उसमें भी आपने प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज लिया, तो आपको पता लग ही गया है क्वालिटी के बारे में कि प्रोडक्ट किस क्वालिटी का है। लेकिन मैं फिर भी आपको थोड़ा सा बता दूं, यहाँ पे ओवरव्यू दे दूं कि FLP के जो मोस्ट मतलब ज्यादातर प्रोडक्ट है वो वर्ल्ड क्या होता है, पेटेंट मतलब कंपनी ने अपने प्रोडक्ट्स के लिए कुछ कंपनी ने अपनी चीजों के लिए पे आउट किया है कि जो हमने प्रोडक्ट बनाया है उस फॉर्मूले को कोई भी पर्सन कॉपी ना कर पाए और इसका कॉपीराइट ना निकल पाए, वो चीज होती है पेटेंट। उसको हम पेटेंट बोलते हैं। तो कंपनी के जो मोस्ट प्रोडक्ट्स है वो पेटेंट है, इसीलिए वो यूनिक है और वर्ल्ड लीडर इन एलोवेरा, एलोवेरा में लीड करती है पूरी दुनिया में फॉरएवर। देखिए दोस्तों मैं हिमाचल की बात नहीं कर रहा ना, मैं पूरे इंडिया की बात कर रहा हूँ। मैं कर रहा हूँ 206 देश है हमारी पूरे वर्ल्ड में, तो उन सब में एलोवेरा में लीड कर रही है कंपनी। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं दम तो है कंपनी में, कुछ ना कुछ तो बात है। तो आगे आगे हम समझते जाएंगे, इसको धीरे धीरे क्लियर करते जाएंगे हम अपनी जितनी भी क्वायरीज है। वर्ल्ड लीडर इन प्रोडक्ट्स ऑफ हाइव्स, मतलब बी हाइव से बने हुए प्रोडक्ट लाइक बी हनी, रॉयल जेली, बी पॉलिन, ये जो जितने भी बी से रिलेटेड प्रोडक्ट है उसमें भी वर्ल्ड लीडर है। और 6000 से ज्यादा 6000 एकड़ से ज्यादा जमीन है जहां पर फॉरएवर खुद का एलोवेरा उगाती है। फॉरएवर खुद की जमीन पर एलोवेरा उगाती है जो कि 6000 एकड़ से ज्यादा की जमीन है। और जो हनी है वो कलेक्ट किया जाता है स्पेन की पहाड़ियों से, जहां पर की 9 से 10,000 टाइप्स के, मतलब इतनी वेराइटी वहां पर फूलों की है। वहां से जो मधुमक्खियां शहद इकट्ठा करती है, वहां से इकट्ठा करके आप तक पहुंचाया जा रहा है ये शहद। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम फाइनेंशियल कॉम्पेंसेशन की। बेस्ट इन द वर्ल्ड मोस्ट बिजनेस फ्रेंडली प्लान, फॉरएवर का जो है वो वर्ल्ड में बेस्ट बिजनेस फ्रेंडली प्लान है, क्योंकि फॉरएवर जो है 70% अपना पैसा डिस्ट्रीब्यूटर में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है और हाईएस्ट पे आउट टू द FBO इन द इंडस्ट्री। नेटवर्क मार्केटिंग जो इंडस्ट्री है, इस पूरी इंडस्ट्री में फॉरएवर सबसे ज्यादा पैसा अपने FBO में बांटती है। और यू अर्न सेवरल टाइप्स ऑफ इनकम, बहुत टाइप की आप यहाँ पे अलग अलग टाइप की आप इनकम यहाँ से अर्न करोगे। चेयरमैन बोनस 2005 के बाद इंडिया में 55 करोड़ 78 लाख 92,090 रुपए और 66 पैसे, इतना चेयरमैन बोनस अभी तक बांटा गया है इंडिया में 2005 के बाद। अब नेक्स्ट थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं ट्रेडिशनल बिजनेस और FLP बिजनेस का, कि डिफरेंस क्या है भाई ट्रेडिशनल बिजनेस और FLP बिजनेस में। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, ट्रेडिशनल बिजनेस होता है परंपरागत बिजनेस, जो कि प्राचीन रूप से प्राचीन काल से लेकर चला आ रहा है। लाइक जैसे शॉपकीपर होते हैं, लोगों ने शॉप खोली होती है बाजार में, उसको हम ट्रेडिशनल बिजनेस होते हैं, जो पुराने टाइम से काफी लंबे समय से चला आ रहा है। उसमें क्या सिस्टम होता है मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। उसमें सबसे पहले जब कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है तो उसकी कॉस्ट लगाई जाती है। उसके बाद वो प्रोडक्ट नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास पहुंचता है, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास पहुंचता है, होलसेलर, रिटेलर, टीवी एड्स होती है, होर्डिंग, स्पॉन्सरशिप, बहुत सारे इसमें मीडियोकर होते हैं। तो कोई भी चीज अगर 10 रुपए की बनी होती है तो कस्टमर तक पहुंचते पहुंचते 100 रुपए की हो जाती है। कस्टमर मतलब तू कष्टों से मर, सारा जो पैसा है वो वसूला जाता है कस्टमर से। और अगर फॉरएवर की बात करूं, फॉरएवर में क्या होता है, कोई भी प्रोडक्ट
कंपनी बनाती है, मैन्युफैक्चर करती है, सीधा वहां से आता है डिस्ट्रीब्यूटर के पास। डिस्ट्रीब्यूटर यानी हम लोग जो एज ए डिस्ट्रीब्यूटर काम करें, हमारे पास सीधा प्रोडक्ट आता है और वहां सीधा हम कस्टमर तक पहुंचाते हैं। कोई भी चीज अगर 100 रुपए की है, वो सीधा हम कस्टमर तक 100 रुपए की ही पहुंचाएंगे। और यहाँ पर जो पैसा ट्रेडिशनल बिजनेस में मीडियोकर में बांटा जाता था, वो पैसा फॉरएवर में डिस्ट्रीब्यूटर में बांटा जाता है। 70% जो पैसा है डिस्ट्रीब्यूटर में डिस्ट्रीब्यूट करती है फॉरएवर। तो यहाँ पर एक और अपॉर्चुनिटी है, कस्टमर यहाँ पर अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। अगर वो उसका मन करता है इन फ्यूचर की मैं भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूँ, तो कस्टमर को यहाँ पे बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है। नो ज्वाइनिंग फीस, नो रिन्यूअल फीस। ज्वाइनिंग फीस कुछ नहीं है, ना आपको कुछ रिन्यू करवाना। यहाँ पे फ्री सेमिनार, देखो हमारे डेली बेस पे ऑनलाइन सेमिनार हो रहे हैं, अपने घर में सब लोग बैठे हैं, नॉलेज भी ले रहे हैं, लेकिन पैसा हम बिल्कुल भी पे नहीं कर रहे हैं। तो फ्री सेमिनार होते हैं, फ्री ट्रेनिंग होती है, अनलिमिटेड इनकम है, कोई लिमिटेशन नहीं है। आप काम करके दिखाओ, आपको कंपनी अनलिमिटेड इनकम देगी जितना आपका पोटेंशियल होगा। ग्लोबल बिजनेस, आप घर बैठे पूरे बिजनेस में चला सकते हो अपना बिजनेस। बिजनेस गेट इनहेरिटेड, अगर आपको बाई चांस इन फ्यूचर में कुछ हो भी जाता है, भगवान ना करे, अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपका बिजनेस शिफ्ट हो जाता है आपके नॉमिनी, जो भी आपने नॉमिनी बनाया होगा उसके पास ये बिजनेस शिफ्ट हो सकता है। तो इसमें काफी सारे बेनिफिट्स है। और अब बात करता हूं मैं कि भाई फॉरएवर में चलो ये सारी चीजें तो पता लग गई, लेकिन हम ज्वाइन कैसे हुई, इनरोल कैसे हुई इस कॉन्सेप्ट के साथ। तो आपको सबसे पहले मैं बता दूं, 18+ आपकी एज होनी चाहिए और पैन कार्ड और एड्रेस प्रूफ आपके पास होना चाहिए। पैन कार्ड क्यों जरूरी है? क्योंकि इन फ्यूचर जब आपकी इनकम ग्रो होने लगेगी, अपग्रेड होने लगेगी, तो क्योंकि फॉरएवर व्हाइट मनी बांटती है, यहाँ पे कोई ब्लैक मनी नहीं बांटी जाती, तो पैन कार्ड होना बहुत जरूरी है। आपके सारे टैक्स वगैरह करके सारी इनकम आपके अकाउंट में आ जाएगी। और कैंसल चेक और सेल्फ अटेस्टेड पासबुक की फर्स्ट पेज भी आप यहाँ पर जमा कर सकते हो। इससे क्या होगा कि हर महीने के 15 तारीख में आपका जो पैसा है वो आपके अकाउंट में शिफ्ट हो जाएगा, अगर आप ये चीजें कंपनी को सबमिट कर देते हो। अब नेक्स्ट बात करते हैं, 2 रोड्स इनटू एफएलपी। 2 रास्ते हैं फॉरएवर में। यहाँ पे आप कंज्यूमर बन के भी आ सकते हो और यहाँ पे आप बिजनेस पार्टनर बन के भी आ सकते हो। वो आपकी मर्जी है, आपका डिसीजन है, आप जो भी आना चाहते हो। अगर आप कंज्यूमर बन के आ जाते हो, आपकी फ्री ज्वाइनिंग है, डिस्काउंट आपको 15%, अप टू 15%, 15% तक का आपको डिस्काउंट मिलेगा। मिनिमम बिलिंग होती है 1000 रुपए की, और फ्री ट्रेनिंग मिलते हैं, सेमिनार मिलते हैं, और रिटेल प्रॉफिट आप यहाँ पे अर्न कर सकते हो। नेक्स्ट होता है बिजनेस पार्टनर। अगर आप बिजनेस पार्टनर बनना चाहते हो तो कंप्लीट योर फर्स्ट असाइनमेंट। अब आपको फर्स्ट लेवल क्लियर करना होगा, जो कि 2cc यानी 2cc। अब यहाँ पे सीसी, ये सीसी क्या होता है ये थोड़ा सा आपको क्लियर करवा दूं मैं आपको। नीचे देखिए लेफ्ट साइड में कॉर्नर में लिखा भी है केस क्रेडिट। सीसी यानी केस क्रेडिट। हम इसको कॉमन करेंसी भी बोल सकते हैं, कंपनी करेंसी भी बोल सकते हैं। ये सीसी कंपनी ने क्यों बनाया? क्योंकि फॉरएवर 170 से ज्यादा देशों में काम कर रही है, तो सब देशों की अलग अलग करेंसी आप सभी को पता है। तो उस करेंसी को कैलकुलेट करने में थोड़ा गड़बड़ ना हो जाए, तो कंपनी ने एक कॉमन करेंसी बनाई है, केस क्रेडिट बनाया है। तो एक हर प्रोडक्ट में आपके पास कुछ एक पॉइंट दिए होते हैं, जब वो 1000 पॉइंट हो जाते हैं जोड़ करके, तो आप एक सीसी कंप्लीट कर लेते हो। और एक सीसी इंडियन करेंसी के हिसाब से होता है 15,000 के आसपास। तो जब आप 2000 पॉइंट्स क्लियर कर दोगे, 2000 पॉइंट्स की अपनी आईडी से आप प्रोडक्ट रिमूव कर देते हो, तो आपका हो जाता है क्लियर 2cc, यानी 30,000 के आसपास आपका 2cc कंप्लीट हो जाता है। तो जब आप अपना 2cc करते हो, क्लियर करते हो, तो आप वहां पर रिटेल प्रॉफिट 4400 रुपए के आसपास, आप इतना रिटेल प्रॉफिट आप शुरू में ही अर्न कर सकते हो। और साथ ही साथ जो डिस्काउंट आपको 15% तक का प्रेफर्ड कस्टमर पर मिलता था, वो अब हो जाता है 35%। अब प्रेफर्ड कस्टमर बेनिफिट मिलता है आपको, अथॉरिटी कंपनी देती है। क्या अथॉरिटी मिलती है आपको? कि आप 170 देशों में कहीं पर भी घर बैठे आप अपना बिजनेस लोगों के साथ शेयर कर सकते हो, आप लोगों को हायर कर सकते हो, रिक्रूट कर सकते हो, अपने बिजनेस को डुप्लीकेट कर सकते हो। और आपके साथ कोई भी नया पर्सन इस बिजनेस को करता है, करने का डिसीजन लेता है, तो उस पर्सन से, वो पर्सन चाहे आपसे 1000 अपनी आईडी से 1000 रुपए की बिलिंग करता है, या फिर 10,000 की करता है, या फिर 30,000 की करता है, आपको उससे 20% आएगा। तो आप बहुत सारे अनलिमिटेड लोगों को यहाँ पर रिक्रूट कर सकते हो, और वहां से आपको 20% आपको सीधा सीधा बेनिफिट आएगा, और डिस्काउंट आपको 15 से बढ़कर 35% हो जाता है, और साथ ही साथ आप रिटेल प्रॉफिट आपसे अर्न कर सकते हो। अब नेक्स्ट बात करते हैं मार्केटिंग प्लान की, थोड़ा सा ओवरव्यू जान लेते हैं इसका, कि कैसे कैसे लेवल होते हैं, कितने सीसी हमारे को कंप्लीट करने होते हैं। आई होप आपको सीसी क्लियर हो गया होगा। सीसी होता है कॉमन करेंसी, आपको क्लियर हो गया होगा। तो मैं यहाँ पे बात करता हूँ, जब आप प्रेफर्ड कस्टमर होते हो, तो कंपनी आपको प्रेफर्ड मतलब आप किसी के द्वारा प्रेफर्ड किए गए हो, आपको कंपनी स्पेशल कस्टमर बना देती है। तो कंपनी आपको सीधा सीधा आपकी ज्वाइनिंग के बाद 15% डिस्काउंट दे देती है, कि आप कोई भी चीज खरीदते हो तो 15% के डिस्काउंट पे आप ले सकते हो।
अब साथ ही साथ जब आप अपना 2cc कंप्लीट करते हो, नेक्स्ट लेवल मिलता है आपको, जो नेक्स्ट और फर्स्ट लेवल है जहां से बिजनेस की शुरुआत होती है, वो है असिस्टेंट सुपरवाइजर। यहाँ पर क्या बेनिफिट है, आपका जो 15% डिस्काउंट था वो बढ़कर हो जाता है 35%। और आप किसी भी नए कस्टमर को, किसी भी पर्सन को प्रेफर करते हो, ये बिजनेस, इस बिजनेस को डुप्लीकेट करते हो किसी बिजनेस के साथ, उससे आपको साथ ही साथ कितना मिलता है, 20%। 20% आपको न्यू बिजनेस पार्टनर से मिलेगा, 35% आपको सेल्फ परचेजिंग पर डिस्काउंट मिलता है। नेक्स्ट बात करूं तो वो होता है सुपरवाइजर लेवल। सुपरवाइजर लेवल कब क्लियर होता है, जब आप 25cc क्लियर कर देते हो किन्हीं भी 2 महीनों में, किन्हीं भी जुड़े हुए 2 महीनों में। अब 25 आप अकेले तो कर नहीं सकते, अब यहाँ पे आप बनाओगे टीम, अपनी टीम बनाओगे। अब जैसे आपको पता है टीम की फुल फॉर्म क्या होती है, टुगेदर एवरीवन अचीव, मतलब एक साथ काम करके बहुत सारी चीजें अचीव करना, ये होता है टीम का मीनिंग। जब आप टीम बनाओगे तो आप 25cc क्लियर करोगे। यहाँ पर सुपरवाइजर बनने के बाद आपको बेनिफिट है कि 35% डिस्काउंट बढ़कर हो जाता है 38%, और 20% जो आपको न्यू डिस्ट्रीब्यूटर से मिलता था, न्यू बिजनेस पार्टनर से मिलता था, वो हो जाता है आपका 23%। अब नेक्स्ट लेवल की बात करते हैं, वो होता है असिस्टेंट मैनेजर। असिस्टेंट मैनेजर में आपको 75cc कंप्लीट करनी होती है, तब आप इस लेवल को अचीव करते हो। इसमें क्या आपको बेनिफिट होगा, आपका जो सेल्फ आईडी पे, सेल्फ परचेजिंग पे जो आपको डिस्काउंट मिलेगा वो 43% होगा। और अगर आप किसी नए पर्सन के साथ अपना बिजनेस डुप्लीकेट करते हो, किसी को हायर करते हो, किसी को रिक्रूट करते हो, तो वहां से आपको मिलेगा 28%। और आपकी यहाँ पर जो इनकम है वो मंथली 35 से 40 हजार के आसपास बन जाती है, अगर आप एक्टिवली काम कर रहे हो डेली बेस पे। अब नेक्स्ट जो लेवल है, जो हमारा ड्रीम लेवल है, मैनेजर। मैनेजर पे क्या बेनिफिट होता है आपको, मैनेजर पे सेल्फ परचेजिंग पे आपको डिस्काउंट मिलता है 48%, यानी कि लगभग लगभग आधे रेट पर आपको मिल जाता है प्रोडक्ट। और न्यू डिस्ट्रीब्यूटर से अगर आप कोई नया बिजनेस पार्टनर अपने साथ लाते हो, किसी नए बंदे के साथ अपना बिजनेस शेयर करते हो, तो उससे आपको मिलेगा 33%। आप अपने पास नोट डाउन कर लीजिए इन चीजों को नोटबुक में, क्योंकि एक बारी में समझ नहीं आएगा। अगर कोई फर्स्ट पर्सन है उनको मैं बोल दूं, जो फर्स्ट टाइम आया है, एक बारी में समझ नहीं आएगी ये चीजें, इसमें बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, मतलब समझ नहीं आता शुरू शुरू में। तो आप इसको अपने स्पॉन्सर के साथ, अपने अपलाइन के साथ बैठकर समझ सकते हो, या फिर आप पर्सनली हम लोगों को मैसेज करके भी हम भी आपको समझा सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, रिवॉर्ड ऑफ द प्लान। यहाँ पर आपको बहुत सारी रिवॉर्ड्स देती है कंपनी यार। पर्सनल डिस्काउंट 30% तक का आपका पर्सनल डिस्काउंट फिक्स रहता है फर्स्ट लेवल के बाद, असिस्टेंट सुपरवाइजर के बाद। रिटेल प्रॉफिट आपको यहाँ पर मिलता है, पर्सनल बोनस, वॉल्यूम बोनस, लीडरशिप बोनस, जैम बोनस, अर्नड इंसेंटिव प्रोग्राम, चेयरमैन बोनस, पर्सनल डेवलपमेंट, एग्जॉक्टिव वेकेशन। इतने सारे आपको रिवॉर्ड मिल रहे हैं। ऐसे रिवॉर्ड मैंने आज तक कहीं बाकी अपॉर्चुनिटी में या बाकी कॉन्सेप्ट में मैंने नहीं देखा कि इतने सारे रिवॉर्ड मिलते हो, जहां तक मेरा एक्सपीरियंस और जहां तक मैंने देखा है बहुत सारी चीजों को। अब मैनेजर के बाद बात करते हैं कि मैनेजर के बाद जब आप नेक्स्ट लेवल होता है वो होता है सीनियर मैनेजर। आपका जो नेक्स्ट लेवल होता है, सीनियर मैनेजर आप कब बनते हो, जब आपके डायरेक्ट में, आपकी फर्स्ट लाइन में 2 पर्सन मैनेजर बन जाते हैं, तो आप बनते हो सीनियर मैनेजर। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि कौन कौन से लेवल एफएलपी में रहते हैं। जब आपके फर्स्ट लाइन में यानी डायरेक्ट में 2 पर्सन होते तो आप सीनियर मैनेजर बन जाते हो, 5 पर्सन होते तो आप सोरिंग मैनेजर बन जाते हो। हमारे मेंटोर, बॉलर ग्रुप के मेंटोर नंदा सर भी अभी सोरिंग मैनेजर है, और उनके डायरेक्ट में भी 5 मैनेजर एक्टिवली काम कर रहे हैं। और जब आपके डायरेक्ट में 9 मैनेजर बन जाते हैं, आप बन जाते हो सैफायर मैनेजर। और आपकी डायरेक्ट में 17 मैनेजर हो तो डायमंड सैफायर, 25 हो तो डायमंड मैनेजर। और मैं आपको बता दूं, एक गरीब से गरीब डायमंड की इनकम भी 25 से 30 लाख रुपए पर मंथ होती है। 25 से 30 लाख रुपए। हो सकता है आपको शायद बिलीव ना हो, लेकिन आप अगर कॉन्सेप्ट को कंटिन्यू समझते हो तो आपको धीरे धीरे इसके पोटेंशियल का पता लग जाएगा, और आप भी इस लेवल को अचीव कर सकते हो। और नेक्स्ट लेवल जो होता है वो होता है डबल डायमंड। जब आपके डायरेक्ट में 50 मैनेजर हो जाते हैं तो आप डबल डायमंड बन जाते हैं। 75 मैनेजर आपके डायरेक्ट में हो जाते हैं तो ट्रिपल डायमंड बनते हैं आप। और जब आपके डायरेक्ट में 100 मैनेजर होते हैं तो आप बन जाते हो सेंचुरियन डायमंड। जब आपको डायमंड लेवल पर 25 से 30 लाख रुपए मंथली मिल रहा है, तो अगर आप सेंचुरियन बन गए तो आप सोच भी नहीं सकते आप कितनी इनकम अर्न करोगे। अब नेक्स्ट चलते हैं अर्न इंसेंटिव। गाड़ी खरीदने के लिए कंपनी पैसा देती है। मैंने आज तक कहीं नहीं देखा ऐसा कि गाड़ी खरीदने के लिए भी कोई कॉन्सेप्ट या कोई किसी चीज में आपको पैसा मिल रहा है। यहाँ पर कुछ लेवल्स रहते हैं जो कि आपको क्लियर करने होते हैं। 3 लेवल है आपको इस कार प्लान के, 3 लेवल रहते हैं। अगर आप फर्स्ट लेवल को अचीव करना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, फर्स्ट लेवल में अगर आप अपनी टीम के साथ 50cc कंप्लीट करते हो, और सेकंड मंथ में आप 100cc अपने टीम के साथ कंप्लीट करते हो, और थर्ड मंथ में आप 150cc कंप्लीट करते हो,
तो आपका फर्स्ट लेवल हिट हो जाता है और आपको हर महीने आपकी जो इनकम मंथली आ रही है उससे अलग 26,000 रुपये आपको हर महीने अगले 36 महीनों तक मिलता रहेगा, जो कि 9,36,000 के आसपास इतना अमाउंट बन जाता है। तो आपका जो मंथली इनकम आ रही है वो तो आ ही रही है, लेकिन उसके अलावा आपको गाड़ी खरीदने के लिए कंपनी पैसा देती है। अब इसका जरूरी नहीं कि आप गाड़ी खरीदो, आप इसका कुछ भी कर सकते हो। आप इसकी सेविंग कर सकते हो, आप अपने लिए दुकान बना सकते हो, आप वर्ल्ड टूर पे जा सकते हो, जो आपका मन करे आप कर सकते हो। लेवल 2 कौन सा है? लेवल 2 में क्या रहता है? अगर आप अपनी टीम के साथ फर्स्ट मंथ में 75 सीसी, सेकंड मंथ में 150 सीसी और थर्ड मंथ में 225 सीसी करते हो, कंप्लीट करते हो, तो आप हिट कर दोगे लेवल 2 को, जिसमें कि आपको 39,000 पर मंथ अगले 36 महीनों तक मिलता रहेगा, जो कि 36 महीनों में टोटल हो जाता है 14,04,000 के आसपास। आपको इतना पैसा कंपनी गाड़ी खरीदने के लिए दे रही है, सोचिए। लेवल 3 की बात करूं, अगर आप अपनी टीम के साथ फर्स्ट मंथ में 100 सीसी, सेकंड मंथ में 200 सीसी, थर्ड मंथ में 300 सीसी कंप्लीट करते हो, तो आप हिट कर जाते हो लेवल 3 और इस पे आपको हर मंथ अगले 36 महीने तक 52,000 रुपए मिलता है एज ए कार प्लान। और ये अगर टोटल देखा जाए तो 18,72,000 इतना इनकम अर्न करते करते लोगों के पसीने छूट जाते हैं, लेकिन यहाँ पे कंपनी आपको एज ए इंसेंटिव ये आपको प्रोवाइड कर रही है। बस कंपनी देती है यार, बस डिपेंड करता है हम लोगों पे कि हम लेने वाले हैं कि नहीं है, हम लोगों में कितना पोटेंशियल है, हम कितना काम कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करता हूँ, ये देखिए लोगों ने कार प्लान से ये सारी गाड़ियां खरीदी है। रॉल्फ की यहाँ पर स्टेज पर अपनी लैम्बोर्गिनी लेके आए हैं ग्लोबल रैली में। लैम्बोर्गिनी जैसी और रोल्स रॉयस जैसी गाड़ियां लोगों ने खरीदी है। अब नेक्स्ट बात करते हैं ट्रेवल इंसेंटिव। कंपनी आपको घूमने के लिए भी कुछ इंसेंटिव देती है। मैनेजर रिट्रीट समवेयर इन इंडिया। इंडिया में आपको कहीं पर भी सरप्राइज रिट्रीट होता है, यहाँ पे आपको बताया नहीं जाएगा कि आपको कहाँ पर घुमाया जा रहा है, लेकिन इतना बता दूं मैं आपको, इंडिया की मोस्ट टॉप मतलब टॉप 10 में जो जगह आती है वहां पर आपको घुमाया जाता है। ईगल मैनेजर रिट्रीट है, ग्लोबल रैली है, इतने सारे आपको ट्रेवल इंसेंटिव यहाँ पर मिलते हैं। नेक्स्ट बात करता हूँ मैं वॉरियर ग्रुप एफएलपी की। जो हमारे वॉरियर ग्रुप के जो मेंटोर है मिस्टर सरबजीत सिंह नंदा सर जी, उनकी बात करूं मैं तो उन्होंने अभी 60 से ज्यादा देशों में ट्रेवल कर चुके हैं। और ये जो कार प्लान वगैरह आपने पीछे लेवल देखे, उनमें से भी इन्होंने काफी सारे लेवल अचीव किए हुए हैं। इधर देख सकते हो आप किन किन लोगों के साथ इनकी फोटो है। कंपनी के जो सीईओ है, फाउंडर है मिस्टर रेक्स मॉर्गन सर, इनके साथ भी इनकी फोटो है। तो आप देख सकते हैं यार, इन पर्सन से हम मेंटरशिप ले रहे हैं जो अपनी लाइफ में इतने सक्सेसफुल है। इनकी टीम में बात करूं मैं तो 2 से 3,000 मैनेजर इनकी टीम में काम कर रहे हैं। सोचिए दोस्तों, आप कितने सक्सेसफुल पर्सन है और आप कितने लकी पर्सन है कि आप इस वॉरियर ग्रुप के, डिजिटल वॉरियर एंटरप्रेन्योर्स के आप पार्ट बने हैं। आप कितने खुशनसीब है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आगे चलता हूं मैं, चेयरमैन बोनस की बात करता हूं। टोटल टर्नओवर का 3% जो पैसा है वो आपने एज ए चेयरमैन बोनस बांटा जाता है। एज ए चेयरमैन बोनस आपके साथ ही बांटा जाता है। टोटल टर्नओवर का 3% पैसा। और आगे देखते हैं हम कि कितना कितना कंपनी आपको चेयरमैन बोनस में प्रोवाइड करती है, कितना कितना बांटती है। आप अगर काम अच्छे से कर रहे हो तो इधर देखिए, रॉल्फ को 10 करोड़ 83 लाख रुपए एज ए चेयरमैन बोनस इनको ये मिला है, एज ए गिफ्ट मिला है। एज ए गिफ्ट हम इसको समझ सकते हैं। और ये इंडिया के जो हमारे सूर्य सिन्हा जी है, इनको भी देखिए 3,84,15,679 रुपए 41 पैसे भी नहीं छोड़े, पैसे भी कंपनी ने इनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। ये इन्होंने चेयरमैन बोनस लेवल अचीव किया है। अगर 3-3 करोड़ रुपए एज ए गिफ्ट मिल जाए तो क्या यार काम सही नहीं है? अपने सपने तो पूरे हो ही जाएंगे, साथ ही साथ अपने साथ बहुत सारे लोगों के हम सपने पूरे करवा सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। रोड टू मैनेजर जान लेते हैं कि कैसे आप मैनेजर बन सकते हैं, क्योंकि सबका यहाँ पर जो फर्स्ट जो ड्रीम लेवल रहता है वो है मैनेजर। तो मैनेजर लेवल आप कैसे अचीव कर सकते हो, तो यहाँ पर बताऊं मैं, अगर आप फर्स्ट मंथ में 10 सीसी करते हो अपनी टीम के साथ और सेकंड मंथ में 15 सीसी करते हो, तो दोनों को जोड़कर 25 सीसी होता है, जिससे आप अपना सुपरवाइजर लेवल क्लियर कर दोगे। और सेकंड मंथ में आपने 15 सीसी किया था, थर्ड मंथ में आप करते हो 60 सीसी। 60 प्लस 15 इक्वल टू 75 सीसी, यानी आप असिस्टेंट मैनेजर बन गए। और अगर उसके बाद आप थर्ड मंथ में आपने 60 सीसी किया था अपनी टीम के साथ कंप्लीट, और फोर्थ में आप कंप्लीट कर रहे हो 60 सीसी। 60 प्लस 60 इज इक्वल टू 120 प्लस 120 सीसी आप कंप्लीट करते हो तो आप मैनेजर बन जाते हो। तो दोस्तों आप अब मैनेजर बन गए। बस अब जो कमी रहती है वो रहती है हम लोगों के एक्शन में। हम एक्शन प्रॉपरली नहीं करते। अगर हम एक्शन
प्रॉपरली कर दे तो मैनेजर लेवल भी दूर नहीं, आप 4 महीनों में मैनेजर लेवल अचीव कर सकते हो। ये आप यहाँ पर जो प्लान देख रहे हो, आप किन्हीं भी 2 जुड़े हुए मंथ में अपना लेवल अचीव कर सकते हो। लेकिन अगर आप बोलते हो कि नहीं भाई 2 महीनों में लेवल को अचीव करना टफ है, तो फिर कंपनी ने आपके लिए एज ए गिफ्ट एक ऑप्शन दिया है, और अगर आप 2 महीनों में अचीव नहीं करते तो 4 महीनों में 150 सीसी कर लो, आपको मैनेजर बना देगी। गुड न्यूज फॉर अपकमिंग मैनेजर्स, जो कि हम लोग अभी मैनेजर बनने के रास्ते पर है, हम लोग के लिए गुड न्यूज है यार, हम 4 महीने में अचीव कर सकते हैं अपना लेवल। अगर आप फर्स्ट मंथ 2 सीसी 20 सीसी और सेकंड मंथ 30 सीसी करते हो, और थर्ड मंथ 40 सीसी और चौथे मंथ करते हो आप 60 सीसी, तो ये टोटल मिलकर हो जाती है 20 प्लस 30 50 प्लस 40 90 प्लस 60 150। 150 सीसी आपने कंप्लीट कर ली, आप बन गए मैनेजर। इतना सा काम है दोस्तों यहाँ पर। अब आगे समझते थोड़ा सा क्लियर रोड टू मैनेजर स्टेप बाय स्टेप। हाउ कैन वी स्टार्ट फ्रॉम 2 सीसी? 2 सीसी हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? 2 सीसी जो है ना दोस्तों, ये चाबी है इस बिजनेस की। जब तक आपके पास ये चाबी नहीं होगी, जब तक आपके पास ये 2 सीसी कंप्लीट नहीं होगा, आप कहीं जा ही नहीं सकते। मान लो आपके पास एक चाबी है, आप गाड़ी में कहीं घूमने जा रहे हो, आपके पास चाबी नहीं है, ना आप गाड़ी को अनलॉक कर पाओगे, ना स्टार्ट कर पाओगे, ना कहीं जा पाओगे। जहां हो वहीं रह पाओगे। लेकिन अगर आपको ये चाबी मिल गई तो आप गाड़ी को ओपन भी करोगे, स्टार्ट भी करोगे, और जहां मन चाहा, आपका जहां मन करा वहां आप जा सकते हो। तो 2 सीसी करना बहुत जरूरी है। 2 सीसी आप कैसे कर सकते हो? 8,000 के प्रोडक्ट आप यूज के लिए ले सकते हो, सेल्फ यूज के लिए, क्योंकि जब तक आप खुद यूज नहीं करोगे, आप आगे शेयर नहीं कर पाओगे। जब तक आपका खुद का विश्वास प्रोडक्ट पर नहीं बनेगा, आप आगे किसी को भी शेयर नहीं कर पाओगे। और 8,000 के प्रोडक्ट ले सकते हो आप डेमो के लिए। डेमो दिखाओगे तो लोगों के माइंड पर सीधा इफेक्ट पड़ेगा। लोग बोलेंगे अरे जादू दिखा दे, जादू दिखा दे। एलोवेरा ऐसे भी काम करता है। आप मुंह से जितना मर्जी बोलो, लोगों को समझ नहीं आएगा, लेकिन अगर आपने डेमो दिखा दिया तो वो सीधा उनके सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाएगा, और उन्हें याद रहेगा कि नहीं यार, काम तो करता है, क्वालिटी तो है प्रोडक्ट में। और नेक्स्ट जो है, 8,000 के आप रिटेल कर सकते हो प्रोडक्ट, यहाँ पर रिटेल कर सकते हो कंज्यूमर बना के, और 8,000 के प्रोडक्ट आप अपने पास बैकअप रख सकते हो। वो आप सेल्फ यूज के लिए ले सकते हो, डेमो के लिए दिखा सकते हो, और रिटेल भी कर सकते हो। अगर आप इस तरह से डिवाइड करते हो तो 8 चौको 32,000 का ये टोटल अमाउंट बनता है, और आप अपना कंप्लीट कर जाओगे। तो ज्यादा टफ नहीं है 2 सीसी करना, आप इस तरह से कर सकते हो। और जब आप 2 सीसी कर लोगे, उसके बाद अगर आप अपना बिजनेस 10 लोगों के साथ डुप्लीकेट करते हो, 10% के साथ अगर अपना बिजनेस आप डुप्लीकेट करोगे, तो 1% से, जब वो 10 के 10% अपना फर्स्ट लेवल अचीव करेंगे, तो 1% से अगर 1% अपना 2 सीसी कंप्लीट करता है, तो उससे आपको आएगा 20%। 30,000 का 20% यानी 6,000 रुपए। तो अगर 1% से आपको 6,000 रुपए आ रहा है, तो 10% से कितना आएगा? 60,000 रुपए। तो शुरू आपने बिजनेस के भी शुरुआत ही की है, और आप पहले या दूसरे महीने में ही 60,000 रुपए अर्न कर रहे हो, तो मजा तो आएगा दोस्तों। तो बस एक्शन कंटिन्यू करते रहे, आपको डेफिनेटली ये सारी चीजें आप अर्न कर पाओगे। और आगे बात करता हूं मैं, 60,000 के अलावा आप और भी यहाँ पर अर्न कर सकते हो। कैसे? इफ यू विल मेंटेन 20 कस्टमर, अगर आप 20 कस्टमर को मेंटेन करते हो, जो कि दो एलोवेरा जेल ले रहे हैं, 2 एलोवेरा जेल यानी 3,000 के प्रोडक्ट ले रहे हैं। अगर हर एक सिंगल पर्सन 3,000 का प्रोडक्ट ले रहा है, तो 20 लोग अगर एक एक पर्सन 3,000 का लेगा, तो 20 गुना 3,000 इक्वल टू 60,000। मतलब 20 लोग 60,000 के प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो 60,000 यानी 4 सीसी, क्योंकि 30,000 में 2 सीसी होती है, तो 60,000 में हो गई 4 सीसी। 4 सीसी का अगर 20% देखा जाए तो बनता है 12,000। तो 12,000 रुपए आप यहाँ से रिटेल प्रॉफिट भी अर्न कर सकते हो, जो आपने कस्टमर के साथ रिटेल किया। तो अगर 60,000 आप 10% को रिक्रूट करके कमा रहे हो, 12,000 यहाँ से कमा रहे हो, टोटल बन जाता है 72,000। अगर 72,000 के आसपास आपको इनकम मिल जाए तो मजे नहीं हो गए यार। अब इनकी भी सुन लीजिए, अल्बर्ट आइंस्टाइन। आप जानते ही होंगे इनको कि ये कितने बेहतरीन साइंटिस्ट थे, कितने मतलब जीनियस पर्सन थे। ये भी कहते हैं कि द मोस्ट पावरफुल फोर्स इन द यूनिवर्स इज कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट को इन्होंने दुनिया का 8वां अजूबा कहा है, 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। इसमें इतनी पावर है, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट में इतनी पावर है, ये डिजर्व करता है 8वां अजूबा दुनिया का बनने का। नेक्स्ट बात करते हैं अब यहाँ पर हम, कि मैनेजर को आप 4 महीनों में, हाँ यस, 4 महीनों में आप मैनेजर को कैसे अचीव कर सकते हो। हाउ टू एडवांस टू द मैनेजर लेवल इन 4 मंथ्स। मान लो आप करते हो 1 महीने में 4 सीसी, आप खुद 4 सीसी कर रहे हो, और आप साथ ही साथ बिजनेस को 3 पर्सन के साथ अपने डुप्लीकेट कर रहे हो, और वो तीनों पर्सन 2-2 सीसी करता है।
तो 3 दूना 6 यानी 6 सीसी आपको वहां से मिलेगा, 4 सीसी आपका खुद का है, तो आपका हो जाता है 10 सीसी। पहले महीने में आपने 10 सीसी कंप्लीट किया। अब नेक्स्ट महीने में देखिए सेकंड मंथ में क्या करते हो आप, 4 सीसी खुद कर रहे हो। जिन 3 पर्सन को आपने अपने साथ रिक्रूट किया था, जिन 3 पर्सन के साथ आपने बिजनेस डुप्लीकेट किया था, वो पर्सन भी करते हो 4 सीसी। तो 4×3 12 सीसी आपको उनसे मिलेगा, 4 सीसी आपका खुद का होगा। और वो 3 पर्सन, हर एक पर्सन अपने साथ 3-3 पर्सन को हायर करता है, रिक्रूट करता है, और उनके साथ जो 3-3 पर्सन आए हुए हैं वो करते हैं 2-2 सीसी। यानी 3 पर्सन के साथ 3-3 पर्सन आए तो 3×3 9 पर्सन अगर 2-2 सीसी करेंगे तो 9 दूनी 18, 18 सीसी वहां से मिलेगा। और 4×12 सीसी आपके 3 पर्सन कर रहे हैं और 4 सीसी आप खुद कर रहे हैं, टोटल हो जाता है 34 सीसी। अब 34 सीसी को पिछले 10 सीसी के साथ आप ऐड करते जाइएगा कि किस तरह से आप 4 महीने में मैनेजर बन सकते हैं। नेक्स्ट थर्ड मंथ की बात करते हैं। आपने 4 सीसी किया, जो आपके साथ 3 पर्सन थे उन्होंने 4 सीसी किया, और उन 3 पर्सन के साथ आगे जो 3-3 पर्सन थे उन्होंने भी 4 सीसी किया। यानी 4 सीसी आपने खुद, और आपके साथ 3 पर्सन थे उन्होंने भी किया 4 सीसी, 4×12 सीसी उनसे मिला। और उन 3 पर्सन के साथ जो 9 लोग आ गए जिन्होंने भी किया 4 सीसी, यानी 9 को 36, 36 सीसी उनसे मिलता है। 36 + 12 48 + 4 52 सीसी आपको इस महीने अचीव हो जाएगा। अब फोर्थ मंथ की बात करते हैं कि फोर्थ मंथ पे आप कैसे अर्न कर सकते हो, कैसे सीसी अचीव कर सकते हो अपनी टीम के साथ। आपने 4 सीसी किया, और अपने 3 पर्सन के, आपके जो 3 पर्सन थे उन्होंने भी 4 सीसी किया, और उनके साथ जो आगे 3-3 पर्सन थे उन्होंने भी 4 सीसी किया। लेकिन उन्होंने आगे एक-एक पर्सन को हायर किया, और वो पर्सन करते 2-2 सीसी। तो वो 9 लोग जब एक-एक पर्सन को आगे एक-एक पर्सन को हायर करते हैं, रिक्रूट करते हैं, और वो 2-2 सीसी करते हैं, तो 9 दूनी 18 हो जाता है। 18 + 36 + 12 + 4 = 70 सीसी। अगर आप इन चारों मंथ को कलेक्ट मतलब ऐड कर दोगे, जोड़ोगे इन चारों मंथ के टोटल सीसीज को, तो ये 150 प्लस बन जाती है, और आप 4 महीनों में मैनेजर बन जाओगे। अब 4 सीसी क्या है? 4 सीसी आप कैसे कर सकते हो? 4 सीसी क्या है? एक सिंपल कर सकते हो आप। वो 1 सीसी आप खुद यूज कर सकते हो, 1 सीसी आप रिटेल कर सकते हो, और 2 सीसी आप कैसे कर सकते हो? नए पर्सन को रिक्रूट करके। इस तरह से आप अपना 4 सीसी कर सकते हो, और आपके साथ जो पर्सन आ रहे हैं उनका भी आप इसी तरह से 4 सीसी करवा सकते हो। इस बिजनेस की चाबी ही 4 सीसी। अगर आपने आगे एक्टिव क्वालिफिकेशन, आपने अगर जितने भी पीछे प्लान्स देखे, कार प्लान, चेयरमैन बोनस, जो भी आपने पीछे इंसेंटिव देखे, रिवॉर्ड देखे, अगर आप 4 सीसी करते हो तो आप डेफिनेटली वो अचीव कर जाओगे। अब यहाँ बात करते हैं कि टीम साइज आपका मैटर नहीं करता कितना टीम है। अगर आप प्रॉपर तरीके से एक्टिव बिजनेस डिसिप्लिन के साथ आप 4 सीसी करते जा रहे हो, तो आप डेफिनेटली यहाँ पर बहुत सारी चीजें अचीव कर जाओगे। अगर आपके साथ 3 लोग हैं और 4 सीसी कर रहे हो, तो आप 2 महीनों में सुपरवाइजर लेवल अचीव कर जाओगे। 10% अगर 4 सीसी कंटिन्यू कर रहे हैं तो आप असिस्टेंट मैनेजर बन जाओगे। 15 लोगों के साथ अगर आप 4 सीसी बिजनेस कर रहे हो तो आप बन जाते हो मैनेजर। 16 लोगों के साथ 4 सीसी बिजनेस कर रहे हो तो आप मैनेजर, ईगल मैनेजर, मैनेजर एंड ईगल मैनेजर रिट्रीट को क्वालिफाई कर जाते हो। और 25 लोग अगर 4 सीसी कर रहे हो तो आप 100 सीसी क्लब में आ जाते हो। 100 सीसी जो एक क्लब बना हुआ है, जो हर मंथ 100 सीसी को क्वालिफाई करते हैं, उनका एक अलग क्लब बना हुआ है, उस क्लब में आ जाते हो आप। 38 लोगों के साथ अगर आप 4 सीसी करोगे तो आप कार प्लान एंड ग्लोबल रैली को अचीव कर जाओगे। 53 लोगों के साथ 4 सीसी करोगे तो ग्लोबल रैली को अचीव कर जाओगे। 105 लोगों के साथ 4 सीसी अचीव करोगे तो ग्लोबल रैली, जिसमें कि 5000 सीसी के आसपास आपको क्वालिफिकेशन लगती है, तो आप उसको अर्न कर जाओ। अब यहाँ पर बात करते हैं हु इज किलर ऑफ योर ड्रीम्स। आपके ड्रीम को कौन मारता है? सोसाइटी, फ्रेंड्स और रिलेटिव। सोसाइटी को देखना, बंदे ने काम शुरू नहीं किया पहले ही बीच में आ जाते हैं, तेरे से नहीं हो पाएगा, क्या कर रहा है तू, ये नहीं चल पड़े, ये काम नहीं चलता, हमारे एरिया में ये काम नहीं चलता। सोसाइटी का काम ही है। फ्रेंड्स सबसे पहले दांत दिखाना शुरू कर देंगे, तूने बड़ा करना, तूने बड़ा कुछ उखाड़ लेना है। रिलेटिव भी आपके काम में बीच में टांग अड़ाई देते हैं, कहीं ना कहीं वो भी अपनी राय देने लगते हैं। So these are the people who don't have guts to fulfill their dreams. They full jealous of those who are on the way of their dreams. कि जिन लोगों में खुद के सपने पूरे करने का गट्स नहीं है, वो आपके लिए जेलस फील करते हैं। उनके दिल में जलन होती है आपके लिए कि भाई आप कैसे उस रास्ते पर चल रहे हो, आप कैसे अपने सपनों को पूरा करने चले भाई, जब हम अपने सपना पूरा नहीं कर सकते। तो अगर आपने सक्सेस होना है, अपने सपनों को अचीव करना है, तो आपको इन लोगों से थोड़ी दूरी बनानी पड़ेगी, अनफॉलो करना पड़ेगा इन लोगों को, वो चाहे आपके पेरेंट्स है, सोसाइटी है, रिलेटिव। क्योंकि आपको पता है आप जिस रास्ते पर चल रहे हो वो एकदम सच्चा और साफ रास्ता है, और यहाँ से मैं बहुत कुछ अर्न कर सकता हूँ, अपने अपने सपनों को अचीव कर सकता हूँ, साथ ही साथ अपने साथ बहुत सारे लोगों को उनके सपने अचीव करवा सकता हूँ। तो जब आपको ये सब चीजें पता है तो आप इनको अनफॉलो कर दे। जब आप सक्सेस हो जाओगे डेफिनेटली ये सारे के सारे लोग आपको फॉलो करना शुरू कर देंगे।
कर देंगे और आपको बोलेंगे मुझे पता था यार तू बहुत बड़ा करने वाला है, मुझे पहले से ही पता था कि तू बहुत अच्छा करेगा अपनी लाइफ में। सो इन लोगों के ज्यादा माइंड ना करते हुए आप अपने सक्सेस की रास्ते पर कंटिन्यू चलते रहे। अब नेक्स्ट बात करते हैं, डू यू सॉरी माफ कीजिएगा, डू यू हैव अ ड्रीम? क्या आपके पास सपने हैं? ऑल वी कैन डू इज शेयर विद यू व्हाट वी हैव। अगर आपके पास सपने तो हम आपके साथ शेयर करेंगे कि हमारे पास क्या है। यू सिंपली हैव टू डिजायर इट देन टेक सम एक्शन। आपको जरूरत है इसको सपने देखने की और उसके बाद एक्शन लेने की अपने सपनों को पूरा करने के लिए। सिंपली हेल्प इनफ पीपल गेट व्हाट दे वांट। हमने क्या करना है, सिंपल काम है, हेल्प करनी है लोगों की। वो लोग क्या चाहते हैं उनको सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है यार। लोगों की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमने प्रोवाइड करना है। आप डेफिनेटली उनकी हेल्प करते करते कब अपने सपने अचीव कर जाओगे आपको पता भी नहीं चलेगा। यू कैन हैव एवरीथिंग दैट यू वांट। आपको सब कुछ मिलेगा जो आप चाहते हो अगर आप प्रॉपर तरीके से प्रॉपर वे में एथिक्स के साथ अपना काम करोगे तो आप डेफिनेटली जो चाहते हो वो अचीव कर जाओगे। इफ यू हैव अ ड्रीम वी हैव अ प्लान। अगर आपके पास बड़े सपने हैं तो हमारे पास आपके लिए उसको अचीव करने के लिए प्लान है। अब नेक्स्ट, टुडे ऑनवर्ड यू कांट कंप्लेन टू गॉड दैट दे डिडंट गिव यू अ चांस चेंज योर लाइफ। आप भगवान को आज के बाद शिकायत नहीं कर सकते कि हे भगवान तूने हमें हमारी लाइफ को चेंज करने का मौका नहीं दिया। इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी, वर्ल्ड की, विश्व की सबसे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आपके सामने आई है। आप पे डिपेंड करता है कि इसको चूज करना है या फिर इसको ठुकरा देना है। अगर ठुकरा दोगे तो आप आज के बाद कहीं भी, मेरे को नहीं लगता आप कहीं भी फिर कुछ कर पाओगे। तो आप डेफिनेटली इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें, अपने सपनों को पूरा करें, अपने साथ साथ अपने बहुत सारे लोगों के सपने अचीव करवाए। वहां से आपको वेल विशेस मिलेगी, एक अच्छी जिंदगी आप जी पाओगे। तो आज के बाद आप गॉड को तो बिल्कुल भी कंप्लेन नहीं कर सकते कि तूने मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं दी। अब बात करता हूँ मैं बॉलीवुड ग्रुप एफएलपी की। हमारा जो, अगर आप हमारे साथ अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हो और अपने पैशन को फॉलो करते हो, अपने ड्रीम को अचीव करने के लिए काम करते हो तो डेफिनेटली आप एक सक्सेस हो जाओगे। वॉरियर फैमिली के साथ आप सक्सेस हो जाओगे। तो दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। ये तो एक शुरुआत है। अभी अगर आप नए नए पर्सन हो तो आप कंटिन्यू ट्रेनिंग लगाते जाओ और आप यार आपको पोटेंशियल पता लग जाएगा वर्क का कि आप कितना अचीव कर सकते हो, कैसे अचीव कर सकते हो। तो मैं आपको बोलूंगा आप कंटिन्यू बेस पे ट्रेनिंग लगाते रहे। और आज का जो सेशन है, थैंक्स करता हूं मैं आप सभी का वॉरियर फैमिली की तरफ से, हम पूरे वॉरियर ग्रुप की तरफ से मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं कि आप आज के सेशन में आए। और आप लोगों को अब मैं अपनी स्क्रीन को कर देता हूं ऑफ। और आप सभी लोगों से मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाए होंगे। और उन नोट्स को अगर आप, जो चीजें आपको समझ आई है उन चीजों को भी आप फिर से रिवाइज करोगे। और जो चीजें समझ नहीं आई है वो अपने स्पॉन्सर या अपने अपलाइन के साथ डेफिनेटली उनको क्लियर कर दोगे। या फिर आप हमें भी टेक्स्ट कर सकते हो, ग्रुप में हमारे नंबर पड़े हुए हैं, वहां से आप टेक्स्ट कर सकते हो, पूछ सकते हो कुछ भी अगर आपकी क्वारीज है। अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की है कि आप सभी लोगों के बीच में अपनी फुल इंफॉर्मेशन या जितना इन स्लाइडों में आप नॉलेज का भंडार भरा हुआ था वो मैं आपके साथ शेयर कर पाऊं, डिलीवर कर पाऊं। तो अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की है। आप सभी को मैं एक बात बोलूंगा लास्ट में कि यार डिसीजन लो, कमी सिर्फ एक डिसीजन की है। एक डिसीजन एक पल में आपकी जिंदगी नहीं बदल सकती, लेकिन एक पल में लिया हुआ डिसीजन आपकी जिंदगी बदल सकता है। तो दोस्तों काम ऐसा करो कि कल के लिए आपको किसी भी वाक्य के आगे काश ना लगाना पड़े कि काश मैंने ऐसा क्या होता। अपने बच्चों को फिर डरा रहे होगे, अपने सपने खुद तो पूरे नहीं कर पाओगे लेकिन अपने सपनों को अपने बच्चों से पूरा करवाओगे। ऐसा काम कभी मत करना। तो अपने आप को इतना एबल बनाए कि आप अपने सपने पूरे कर पाए, अपने साथ बहुत सारे लोगों की हेल्प कर पाए। और आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। अब मैं दीक्षु मैम को यहाँ से आगे का जो सेशन है उनको सौंपता हूँ। और दीक्षु मैम, सेशन ओवर टू यू। थैंक यू सो मच एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अभी तक सुनने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। दीक्षु मैम आप यहाँ से आगे कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच एवरीवन।
थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आपने हर बार की तरह सर ये वाला सेशन आपको बहुत ही अमेजिंग था। मुझे नहीं लगता कि किसी भी पर्सन का इसके बाद कोई भी क्वेश्चन होगा, बिकॉज सर आपका सेशन बहुत अमेजिंग था एंड आपने इतने प्योर तरीके से इतने कम समय में इतनी आसानी से मतलब बहुत अच्छे तरीके से अपना सेशन दिया एंड आपने इतनी अच्छे तरीके से बताया कि जो ये कॉन्सेप्ट है आपको किस तरह से आगे ले जा सकता है एंड आपके जो लेवल है किस तरह से अचीव होंगे। मतलब ये कॉन्सेप्ट ऐसा है, अगर आप मिलकर काम करते हो तो बहुत आगे तक जाओगे। एंड जो ये कॉन्सेप्ट है, अगर आप मंथली अपने सीसीए कंप्लीट करते हो एंड अच्छे से वर्क करते हो, डेडिकेशन के साथ वर्क करते हो, तो कंपनी आपको कार प्लान के लिए भी पैसा देती है। मतलब आपके जो भी ड्रीम होंगे ये कंपनी मतलब पूरा कर सकती है। ये कंपनी बहुत ही मतलब ऐसी कंपनी है जो आपके सभी ड्रीम पूरे कर सकती है। एंड मैं आपको आप सभी को एक बात बताना चाहती हूँ जो मुझे बहुत ही अच्छी लगी, जो सर ने बताई थी कि अगर आप इस कॉन्सेप्ट में आते हो, इस कॉन्सेप्ट में आने से पहले आपको जो फॉरएवर का कोई भी प्रोडक्ट एक बार परचेज कर ले, आप जितना भी ले सकते हो, एक या दो कोई भी प्रोडक्ट ले ले एंड उससे सबसे पहले खुद यूज करें। बिकॉज अगर आप यूज खुद करते हो सबसे पहले एंड उस पर आपका बिलीव बनता है, अगर आपको कोई भी बेनिफिट होता है सबसे पहले आपको खुद बिलीव बनता है एंड उसके बाद आप किसी भी पर्सन को रिक्रूट कर सकते हो कोई भी प्रोडक्ट एंड आप उसके बारे में बता सकते हो कि प्रोडक्ट कितना अच्छा है एंड इसके क्या क्या बेनिफिट है। आई होप सभी को समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच सर इतनी अच्छी नॉलेज देने के लिए। अगर फिर भी किसी पर्सन को समझ नहीं आया तो कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है एंड अपने व्यूज या थॉट शेयर कर सकता है। किसी भी पर्सन को कुछ बोलना है तो एक बार चैट बॉक्स में वन टाइप कीजिए, मैं अनम्यूट करती हूँ एंड देन आप उसके बाद शेयर कर सकते हो अपने थॉट। आईफोन, जो भी आईफोन है मैंने अनम्यूट करती हूँ एंड आप अपने व्यूज या थॉट को भी शेयर कर सकते हो। आईफोन, हेलो हेलो। आईफोन, Hello? हेलो हेलो। Hello, am I audible? यस मैम। Okay, so can I start? यस मैम। Okay, hi, good evening, everyone. I hope you are doing good. Actually, my name is Ambika. I just wanted to thank you, Pawan, for the amazing session. Actually, you made us understood very well how this group actually work. And one more thing you just said that I liked it very much. That do you have dream? Oh yeah, definitely. Everyone does have a dream, but if not, if nobody has a dream as of now, so what you can do is that you can dream about that car, you can dream about that money, and obviously everyone want that they should have the money, and they can have their own home and they can have their own car, and they can have a very good lifestyle. So and the best thing what he said that if you dream about something, then definitely with the right approach you can achieve your dream, and I'm sure that this group will definitely gonna help you to achieve your dream. So good luck everyone, and I hope that you actually take a good decision for your life, and that very well said by Pawan that one decision can actually change your life. Thank you so much. So that's it from my side. थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। एंड अब मैं सर राज सर को रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपने थॉट शेयर कीजिए। राज सर। ओके, थैंक यू सो मच दीक्षु मैम, थैंक यू सो मच। और सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत थैंक यू करूंगा, क्योंकि इतने दिनों से आप होस्टिंग कर रहे हो और बहुत ही बेहतरीन, अमेजिंग, आउटस्टैंडिंग होस्टिंग कर रहे हो मैम। और स्पेशली मैं पवन सर का भी थैंक यू करूंगा कि इतनी ग्रेट नॉलेज, इतनी वंडरफुल नॉलेज उन्होंने हमारे साथ शेयर की कि किस तरीके से आप इस जर्नी में, फॉरएवर की इस जर्नी में आप कहाँ तक अपनी लाइफ में पहुंच सकते हैं। अक्सर मैंने लोगों को कहा, इवन हम लोग अगर खुद देखें, हम लोग स्टूडेंट हैं, अपने यार दोस्तों में या फिर अपनी फैमिली में एक चीज जरूर बोलते हैं कि यार जिंदगी में कुछ ऐसा करना था, ऐसा करना है कि भाई सब देखे, सब वो करे,
मतलब कि वो बड़े बड़े ड्रीम्स देखने, बड़ी बड़ी गाड़ियां, ये करना है, वो करना है, सो करना है, लेकिन एंड एंड कहाँ होता है उनका? वो लोग एज अ प्रोफेशन एक जॉब चूज करते हैं, और जॉब चूज करने के बाद उस जॉब के बाउंडर में मतलब पूरी लाइफ अपनी स्पॉइल कर देते हैं। अब इस एज में देखे हुए सपने क्या उस जॉब से पूरे हो सकते हैं? आई होप कि, मुझे तो नहीं लगता, जितना भी मैंने जॉब वाले जितने भी पर्सन देखे, कि वो लोग अपनी लाइफ में वो चीजें अचीव कर लेते हैं जो चाहते थे, जो वो एक यंग एज में देखते थे। लेकिन इस कंसेप्ट के साथ एवरी सिंगल पर्सन, जो भी कोई पर्सन अगर जो सचमुच समझता है अपने आप में कि आई हैव पोटेंशियल, कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तो वो इस प्रोफेशन में, वो इस जर्नी में फॉरएवर के साथ इस जर्नी में हर हर वो चीज अचीव कर सकता है। लाइव एग्जांपल, आप इंस्टाग्राम पे किसी भी इकबाल को फॉलो कर लीजिए, और जितने भी फॉरएवर के अभी यंगस्टर लीडर हैं, अभी अगर बात करें कृष्णा अरोड़ा की, 20-20 22 साल के लड़के हैं जो लाखों रुपए कमा रहे हैं, लाखों रुपए कमा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सोचा था और 2-3 साल की मेहनत के बाद उनको रिजल्ट मिला है। तो इस कंसेप्ट के साथ आप लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। और स्पेशली दो चीजें मैं जरूर बोलूंगा। बहुत से लोग शायद मीटिंग में आते हैं, लेकिन वो अपना नाम नहीं लिखते हैं अपनी मीटिंग आईडी में ना। देखिए, आपके पेरेंट्स ने, आपके चाहने वालों ने आपका बहुत प्यारा नाम रखा है, तो हम जरूर चाहेंगे कि हम वो नाम आपको आपके नाम से जाने, ना कि किसी और चीज से। और सेकंड चीज की, बहुत से लोग शायद इधर उधर मैसेज करते हैं, तो रिक्वेस्ट करूंगा यार, आप बिजनेस करने आए हैं और कुछ सीखने आए हैं, तो इस टाइम को सीखने के लिए दीजिए, ना कि किसी के साथ चैटिंग करने में या फिर इन चीजों में दीजिए। सो थैंक यू सो मच गाइज, आज के लिए बस इतना ही। और थैंक यू सो मच अगेन, सॉरी, दीक्षु मैम, एंड थैंक यू सो मच पवन सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच अपनी वैल्यूबल नॉलेज शेयर करने के लिए। एंड आज बहुत सारे लोगों ने वन टाइप किया है। आई थिंक सभी लोगों को आज का सेशन बहुत ही अमेजिंग लगा है। एंड अब मैं प्रजा मैम को रिक्वेस्ट करती हूँ कि मैम आप अपने थॉट शेयर कर सकते हैं। प्रजा मैम। हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, और मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि अच्छी रहे। बहुत ज्यादा पेंडेमिक सिचुएशन चल रहा है, और बहुत सारे मुझे कुछ नए लोग भी नजर आ रहे हैं। मेरा नाम प्रजा है, एक बार आप लोगों को बता देती हूँ। मैं बेसिकली शिमला हिमाचल प्रदेश से हूँ, और फॉरएवर के साथ लगभग पिछले 2 साल से काम कर रही हूँ। बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है अपनी लाइफ को चेंज करने में। मेरी लाइफ को चेंज करने में फॉरएवर का बहुत बड़ा हाथ है, और इससे भी बड़ा हाथ वॉरियर ग्रुप का है और इनके लीडर्स का है, जिन्होंने मुझे बहुत अल्टीमेट, बहुत अमेजिंग नॉलेज दिया है, जिससे कि मैं अपनी डिसीजन खुद ले पाती हूँ, जो मैं आज से पहले शायद नहीं कर पाती थी फॉरएवर से पहले। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो वेरी मच दीक्षु मैम। आप अमेजिंग है यार, आप बहुत अच्छा होस्ट करते हैं, और इतने शॉर्ट टाइम में आप इतने अच्छा और इतने कॉन्फिडेंस से बताते हैं कि ये बहुत बड़ा अचीवमेंट हो सकता है आपके लिए। एंड सेकेंडली थैंक यू सो वेरी मच पवन सर। आपका सेशन बहुत बहुत अमेजिंग था। बहुत ब्रीफली, बहुत आराम से, इत्मीनान से आपने सभी लोगों को अंडरस्टैंड करवाया। एक एक पॉइंट आपने अंडरस्टैंड करवाया। अभी मैं ना 2-3 मिनट का टाइम आप लोगों का लेने वाली हूँ, क्योंकि मैं आपको एक छोटा सा स्टोरी सुनाने वाली हूँ। क्योंकि देखिए, हमको ना, मुझे ऐसा लगता है स्टोरी हमको ज्यादा ध्यान में रहती है, और हो सकता है कि ये बहुत से लोगों की लाइफ को चेंज भी करे। हो सकता है बहुत सारे लोगों ने सुनी भी हो पहले, और बहुत से लोगों ने नहीं भी सुनी हो, तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। एक समय की बात है, एक टाइम बहुत सालों पहले। एक बार क्या होता है, एक पर्सन होता है, वो क्या होता है, पंडित होते हैं, पंडित जी होते हैं, पुजारी होते हैं। तो वो बहुत पूजा करते हैं, अपने जो भगवान होते हैं उनकी बहुत पूजा करते हैं, बहुत पूजा अर्चना करते हैं। बचपन से वो वही काम कर रहे हैं। तो एक बार क्या होता है, जिस गांव में वो रह रहे थे वहां पे बाढ़ आ जाती है। जब वहां पे बाढ़ आ जाती है, बाढ़ आने के बाद सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं। बट वो पंडित जी क्या करते हैं, वो बाहर आके ना खड़े हो जाते हैं, और वो कहीं नहीं जा रहे। और लोग उनको बोल रहे कि चलिए चलिए, बाढ़ आ रही है, हम लोग बह जाएंगे, तो हम लोग को यहाँ से निकल जाना चाहिए। वो बोलते नहीं नहीं नहीं, मैंने भगवान की बहुत पूजा, बहुत अर्चना करी है, तो मैं तो कहीं भी नहीं जा रहा, मेरे को भगवान बचाने आएंगे। कुछ देर बाद पुलिस वाले आते हैं। पुलिस वाले बोलते हैं कि पंडित जी चलिए, बहुत ज्यादा बाढ़ आ रही है, आप बह जाएंगे, आपको भगवान, अभी आपको यहाँ से चल जाना चाहिए। फिर भी पंडित जी बोलते नहीं 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 नहीं, मैं तो नहीं जाऊंगा, मैंने तो भगवान की जी बड़ी पूजा अर्चना करी है, मेरे को तो जब भगवान आएंगे मेरे को भगवान ही बचा के लेके जाएंगे। थोड़ी देर बाद और बहुत ज्यादा बाढ़ आ जाती है। एक एयरक्राफ्ट आता है, हेलीकॉप्टर आता है, और बोलते हैं कि पंडित जी बहुत ज्यादा बाढ़ आ रही है, बहुत भर रहा है, आप मंदिर के ऊपर तक आके खड़े हो गए, चलिए अभी भी समय है, आप मंदिर से चल पड़िए, भगवान आपको आएंगे बचाने, बट आपका खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको चले जाना चाहिए। बट फिर भी वो बोलते कि नहीं 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 नहीं, मुझे तो भगवान ही बचाने आएंगे। अंत में क्या होता है, लास्ट में क्या होता है, वो बाढ़ बहुत ज्यादा आ जाती है, वो बह जाते हैं।
जब वो मर जाते हैं, भगवान के पास जाते हैं, भगवान से पूछते हैं, हे भगवान, मैंने तेरी इतनी पूजा करी, इतनी अर्चना करी, मैं तुझे बचपन से पूजा कर रहा था, पर तू मेरे को बचाने ही नहीं आया। तो भगवान ने उनसे पूछा कि देख, वहां पे कुछ लोग आए थे जिन्होंने तुझे बोला चलो पंडित जी, तब भी आप नहीं चले। वहां पे पुलिस कर्मी आए, उन्होंने बोला चलो, फिर भी आप नहीं चले। वहां पे एयरक्राफ्ट आया, फिर भी आपने बोला नहीं चले। एक बार सोच के देखिए, वो सभी लोग भेजे किसने थे? वो सभी लोग मैंने ही भेजे थे। तो देखिए, सिंपल सी स्टोरी से आप लोग क्या समझ सकते हैं, सिंपल सा समझिए कि हम लोगों के पास भी अपॉर्चुनिटी आती है, हम लोगों के पास भी अपॉर्चुनिटी आती है, बट हम लोग हमेशा क्या प्रार्थना करते हैं, हम क्या बोलते हैं, हे भगवान, तूने मुझे ये नहीं दिया, तूने मुझे वो नहीं दिया, मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। बट जो चीज आपके पास एटलीस्ट आ रही है, जो चीज आपको भगवान दे रहा है, उस चीज के लिए अगर आप थोड़े से एफर्ट्स कर ले, उस अपॉर्चुनिटी को अगर आप ग्रैब कर ले, तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। सिंपल, अगर वो पंडित जी भी वहां पे कुछ लोगों की बात सुन लेते, तो आज उनका हो सकता है उस टाइम पे उनका लाइफ सेव हो जाता। तो आप लोग भी, क्योंकि फॉरएवर एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। फॉरएवर, मैं आप प्रैक्टिकली आप लोगों को बोलती हूँ, मेरे को 2 साल फॉरएवर में हो चुके हैं और मैं अपने को बहुत लकी फील करती हूँ। मुझे नहीं पता आप लोग फॉरएवर को कितना समझे हैं, बट सच में बोल रही हूँ, बहुत ज्यादा लकी है वो लोग जो फॉरएवर को समझ पाते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग 2 साल में आए हैं, गए हैं, बहुत सारे लोगों से मैं बिलीव हूँ जो आए 1 महीने रहे, 2 महीने रहे, चले गए। कुछ लोग आए, समझा, चले गए। कुछ लोग आए, थोड़ी मस्ती मारी, चले गए, बट ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं रहे। बट अगर आप इसको अंडरस्टैंड करो, समझो, फॉरएवर एक बहुत ह्यूज प्लेटफॉर्म है और गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ को चेंज करने में बहुत बड़ा हाथ फॉरएवर का हो सकता है, अगर आप इसको अंडरस्टैंड करो। और मार्केटिंग प्लान को समझना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि माना जाता है, बोला जाता है, फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान फॉरएवर का पहला प्रोडक्ट है। एलोवेरा बाद में बना है, फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान फॉरएवर का पहला प्रोडक्ट है। तो इसको अच्छे से समझिए, अंडरस्टैंड कीजिए। ये बहुत ह्यूज अपॉर्चुनिटी है, मे बी 1-2 दिन में नहीं समझ आए, बट अगर आप टाइम दोगे तो समझ आएगा। यार सिंपल सी चीज है, एक क्वेश्चन होता है, हम किसी स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, एक क्वेश्चन होता है हमारे पास, एग्जाम के लिए हम प्रिपेयर करते हैं, एक क्वेश्चन पढ़ते हैं, एक बार में नहीं वो याद होता, हल्का सा हिंट मिलता है कि क्या चीज है। हो सकता है जो यहाँ पे फर्स्ट टाइमर हो, जो फर्स्ट टाइम आ जाए, वो हल्का सा समझे कि यार ये है, ऐसा है। बट अगर आप उसको अच्छे से नहीं पढ़ो, तो आप एग्जाम में जाते जाते उसको भूल जाते हो। और ऐसा ही होता है, बहुत से लोग आते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, चले जाते हैं, 2-4 दिन याद रहता है, फिर भूल जाते हैं। हर चीज को रिवाइज करना जरूरी होता है, हर चीज को समझना जरूरी होता है। फॉरएवर को भी समझना बहुत जरूरी है। फॉरएवर को करना मेरे हिसाब से उतना मुश्किल नहीं है जितना इसको समझना मुश्किल है। जिस दिन आप इसको समझ गए, आप ऑटोमेटिकली इसको बहुत अच्छा कर जाएंगे। तो बहुत ज्यादा टाइम मैंने ले लिया है ऑलरेडी। आई होप ये स्टोरी आपको वैल्यू दे, क्योंकि ये बहुत अमेजिंग स्टोरी मुझे लगती है। और थैंक यू सो वेरी मच वंस अगेन दीक्षु मैम एंड पवन सर एंड ऑल ऑफ यू जो भी आप लोग यहाँ पे हैं। ऑल द वेरी बेस्ट गाइस फॉर योर ब्राइट फ्यूचर एंड गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। थैंक यू सो वेरी मच। दीक्षु मैम, आपने मुझे मौका दिया, अनम्यूट किया, थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू सो मच प्रजा मैम, थैंक यू सो मच मैम। आप बहुत ही अच्छे एंड ग्रेट स्पीकर हो एंड जितने भी आपके सेशन मैंने आज तक अटेंड किया है वो बहुत ही अमेजिंग है। एंड मैम थैंक यू सो मच अपनी वैल्यूबल नॉलेज शेयर करने के लिए, थैंक यू सो मच। एंड अब मैं निपुल सर को अनम्यूट करने वाली हूँ। सर आप अपने थॉट शेयर कर सकते हैं, निपुल सर। हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या दीक्षु मैम मेरी वॉइस आ रही है? यस सर, यस। ओके, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मुझे अनम्यूट करने के लिए, मुझे बोलने का मौका दिया आपने। और सबसे पहले थैंक यू करना चाहूंगा पवन भाई का। बहुत ही गजब उन्होंने आज का सेशन दिया, बहुत अच्छी अच्छी उन्होंने नॉलेज दी और आराम से उन्होंने हर एक चीज स्टेप बाय स्टेप क्लियर किया। और दीक्षु मैम आपने बहुत जबरदस्त तरीके से होस्ट किया आज का सेशन। और थोड़ा सा आप सभी को अपने बारे में बता दूं दोस्तों, मेरा नाम निपुल दिल्टा है, बेसिकली रोहडू से हूँ। हाँ, इस कॉन्सेप्ट के अंदर मुझे भी एटलीस्ट 2 ईयर हो चुके हैं। 2 ईयर से भी इवन ऊपर का ही टाइम हो चुका है। अगर मैं आपको बता दूं, अभी समझना एक चीज, हम लोगों के ना मन में कुछ डाउट्स होते हैं, यार ये प्लेटफॉर्म क्या से काम होगा या नहीं होगा। हम लोगों के मन में बहुत सारी क्वेश्चन आता है। अगर आप न्यू बिगनर हो, अगर आप अभी स्टार्टअप कर रहे हो, तो इट मीन कि समझ लो हफ्ते में 4 दिन आपके मन में आएगा कि आप नहीं कर सकते हो, आपसे नहीं होगा, ये बहुत डिफिकल्ट है, छोड़ दूं। क्योंकि ये सारी चीजें हमारे साथ भी हुई है, मेरे साथ पर्सनली हुई है, मेरे को ऐसा फील आ गया छोड़ दूं। लेकिन समझना, अगर आप छोड़ दोगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप वहां पे डटे रहे, लगे रहे अपने काम में, नो डाउट। बोलते भी है, रोहित सर बहुत बारी बोलते हैं कि भैया ना गिरने में कोई भी महानता नहीं है, गिर गिर कर उठने में महानता है।
तो आप लोगों ने भी क्या फोकस, देखो यार हमें ये इस इंडस्ट्री में क्यों थोड़ा सा टाइम लगता है, स्टार्टिंग हम लोगों को लगता है यार कि हो जाएगा, भी सिंपल है एक्साइटमेंट में, बट जैसे जैसे हम करने लग जाते हैं तो थोड़े से हमारे को चैलेंजेस आते हैं। मैं आपको बता दूं वो चैलेंजेस ना थोड़े अस्थायी रूप से आते हैं, क्योंकि कुदरत हमारे को चेक करती है कि हम उस सक्सेस के लायक है भी कि नहीं है। तो समझना मेरी बात को, हमने क्या करना है, वहां पे डटे रहना है। और अगर बहुत बड़ी नेगेटिविटी आती है, उस नेगेटिविटी के लिए आपने क्या करना है, ट्रेनिंग्स के अंदर आना है, या फिर अपने अपलाइन से एक बार डिस्कस करना है, तो आपकी सारी नेगेटिविटी दूर हो जाती है। क्योंकि मेरे साथ ही बहुत सारी नेगेटिविटी आती थी, तो मैं इस तरीके से उन चैलेंजेस से लड़ता था। और मैं आपको प्रैक्टिकली बता दूं, फॉरएवर का जो मार्केटिंग प्लान है, किसी भी कंपनी को छान मार लो, फॉरएवर के मुकाबले का मार्केटिंग प्लान नहीं है। मैं आपको बता दूं, मैंने पिछले 2 साल में मेरे को कई कंपनीज के ऑफर आए, इवन तक की कई कंपनीज की मुझे इस तरीके से ऑफर है कि यार आप हमारे साथ आओ, हम आपके लिए टीम बनी बनाई हुई है, हम आपकी ज्वाइनिंग वहां पे करवाते हैं। और उससे क्या होगा, हमारे को सिर्फ एक लीडर चाहिए। मुझे लीडर वॉरियर एम्पायर ने बनाया, वॉरियर एम्पायर की नॉलेज है। बट एक चीज समझना, जब मैंने मार्केटिंग प्लान उनके देखे ना यार, तो मतलब उससे ज्यादा इनकम आप अभी समझना, पूरी दुनिया में कोई ऐसा मार्केटिंग प्लान नहीं जो फॉरएवर को टक्कर दे सके। आपने अब इस चीज में अगर आप स्टडी करने खुद लग जाओ, मैं आपको चैलेंज देता हूँ, फॉरएवर के रिगार्डिंग अगर आपको एक भी नेगेटिव पॉइंट मिल गया ना, मैं अपनी मुझसे मुंडवा दूंगा, इतना मैं डेफिनेटली बोलता हूँ कि आप ढूंढ के ले आओ, या फिर मैं आपको बदले में गिफ्ट दे दूंगा अगर आपने एक भी नेगेटिव पॉइंट ढूंढ लिया। मैं आपको फॉर एवर का आरजी प्लस गिफ्ट दे दूंगा अगर आपको एक भी नेगेटिव पॉइंट फॉर एवर के रिगार्डिंग मिल गया। तो मेरी तरफ से इतना ही, बाकी आप सभी को देखिए, डिसीजन बनाए, ट्रेनिंग्स का पार्ट बने, सीखे समझे अच्छे से। और थैंक यू सो मच दीक्षु मैम, आपने बहुत गजब का सेशन को आपने अच्छे से होस्ट किया, और पवन भाई ने बहुत गजब का सेशन दिया। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, मेरी तरफ से इतना ही। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच अपने एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए एंड वैल्यूबल नॉलेज देने के लिए। एंड अब मैं ज़्यादा समय नहीं लूंगी बिकॉज टाइम बहुत हो चुका है। एंड बस मैं एक पर्सन को अनम्यूट करने वाली हूँ, पुनीत सर। आप अपने थॉट्स शेयर कर सकते हैं बिकॉज टाइम बहुत कम रह गया है। प्लीज सर अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। पुनीत सर। थैंक यू सो मच दीक्षु मैम, आपने मेरे को बोलने का मौका दिया, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू करना चाहूंगा। सबसे पवन भाई का मैं बहुत ज्यादा थैंक यू करना चाहूंगा। मैं आपको बता दूं पवन सर मेरे ग्रेट अपलाइन है, उन्होंने हर चीज जो इतनी डीपली, इतनी सिंपल लैंग्वेज में समझाई कि मेरे को नहीं लगता कि ऐसा कोई पर्सन होगा कि किसी को समझ ना आया हो। तो बस मैं आपको इतना ही कहना चाहूँ कि आप हर दिन जो सेशन लगा उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। एक बार में समझ नहीं आएगा कोई बात नहीं, बार बार उसको प्रैक्टिस करो, क्योंकि एग्जाम के लिए जब हम एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, कोई भी क्वेश्चन एक बार में नहीं आता हमारे को, उसको बार बार या करना पड़ता है, कई बार लिख लिख के करना पड़ता है उसको। तो मैं भी ऐसे ही करता हूँ, जैसे एग्जाम की प्रिपरेशन करनी होती है ना, तो उसको लिख लिख के करना पड़ता है, तब जाके कहीं जाके वो लर्न होता है। इसी तरह से हमारा फॉरएवर का जो मार्केटिंग प्लान है वो भी ऐसा ही है। तो थैंक यू सो मच दीक्षु मैम, आपने मेरे को बोलने का मौका दिया। तो आज मेरी तरफ से बस इतना ही। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच पुनीत सर, थैंक यू सो मच अपने एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। एंड अब मैं किसी भी पर्सन को मौका नहीं दूंगी बिकॉज बहुत टाइम हो चुका है। एंड अब मैं आप सभी के सामने जो हमारे ग्रेट लीडर, हमारे मेंटर हनी सर से रिक्वेस्ट करती हूँ, सर आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए एंड अपनी वैल्यूबल नॉलेज हमारे सामने शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच सर। हेलो, थैंक यू सो मच दीक्षु मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। सो गाइस, क्या एक्साइटेड है? अभी भी 16 के आसपास में लोग हैं, हम लोग यहाँ पर ज्यादा लोग नहीं है, क्योंकि अंत में वैसे भी छंटनी करके लोग रह जाते हैं। आई होप कि आप लोग सभी के सभी एक्साइटेड हैं। अभी भी चैट बॉक्स में लिख भी सकते हैं, अदरवाइज आपकी मर्जी है। सो अपने बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगा। दो लोग मुझे सिर्फ नए दिख रहे हैं यहाँ पर, एक चंदन जी शायद है नए, और एक पर्सन और है। तो मैं बेसिकली डिस्ट्रिक्ट शिमला हिमाचल प्रदेश हूँ। थैंक यू सो मच आपके इन्वॉल्वेशन के लिए, आप इतनी देर तक बने रहे हैं। और इतनी चीज पक्का है कि अभी आप जा रहे हो यहाँ से, लास्ट तक आप बने रहे हैं 16 के आसपास में। आप डेफिनेटली कुछ ना कुछ लेके जाओगे, राइट? आप अपने पास में लिखना कुछ पॉइंट में लिखाऊंगा, क्योंकि अपनी जर्नी तो भी नहीं बताऊंगा क्योंकि टाइम ऑलरेडी हो गया है।
और ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, बस ये है कि डिस्ट्रिक्ट शिमला हिमाचल प्रदेश से हूँ और 90% लोग मुझे जानते ही हैं। और नेक्स्ट टाइम मेरा जब सेशन होगा उस टाइम पे अपनी इंट्रोडक्शन दूंगा और तब आप मुझसे मिलिएगा, तब हम प्रॉपरली डिस्कशन करेंगे। या फिर आप लोग अगर कोई नए पर्सन है, आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हो, अपने सीनियर से मेरा नंबर ले सकते हो और तब हम डिस्कशन करेंगे या फिर अपने बारे में बताऊंगा। राइट। तो सो गाइस, सिंपल सी चीज है, आज मार्केटिंग प्लान का सेशन था और बहुत अमेजिंग था। पवन भाई आपने अच्छा दिया, बहुत मजा आया। और आप आने वाले टाइम में लाइव सेशन दोगे और आपको मैंने आज भी बताया था, आप देना, अब इसके बाद में हम लाइव पे उतरेंगे क्योंकि आप अभी तैयार हो गए हो, बहुत अच्छे से आपने आज एक्सप्लेन किया। और दीक्षु मैम सभी ने तारीफ कर ली, बहुत अच्छा लगा आपको सुन के, आप बहुत अच्छे से सीख रहे हो और बहुत फास्ट तरीके से आप ग्रो कर रहे हो। आप कुछ ही दिन पहले आए हो हमारे सिस्टम में और शायद बाकियों के मुकाबले बहुत आगे आप बढ़ रहे हो कम टाइम के अंदर में। और सभी लीडर्स जितने भी स्पीकर्स यहाँ पे आए, आप अंबिका मैम आए, बहुत अच्छा लगा मैम को सुन के, उन्होंने अप्रिशिएट किया हमारी टीम को। ऑलरेडी मैनेजर है कॉर्पोरेट के अंदर में वो, तो उनसे हम स्पेशली सीखते हैं, खुद से सीख रहे हैं आजकल कुछ ना कुछ चीजें सेल्स से रिलेटेड। तो डेफिनेटली आप सभी को एक सेशन उनके थ्रू मिलेगा कुछ टाइम में। और ठीक है, यस। और क्या है कि जितने भी बाकी लोग हैं सबका धन्यवाद। बस एक चीज मैं बताता हूँ, क्योंकि मार्केटिंग प्लान का सेशन था और इसके अंदर में हमने देखा कि फॉरएवर के थ्रू आपको क्या क्या मिल सकता है। राइट, हमने बहुत सारी चीजें देखी, ये मिल सकता है, वो मिल सकता है, आप 10-12 टाइप की आपने इनकम देखी, पैसा देखा। तो मैं लास्ट में क्रक्स में बताता हूँ, सीधी सी बात है, सिंपल सी चीज है। जिंदगी के या फिर लाइफ के अंदर में सक्सेस के आपके पास में 3 स्टेजेस होती है। सक्सेस की आपके पास में क्या है, सक्सेस की कहूँ या फिर आपको मैं बता दूं कि जिंदगी की बेसिकली लाइफ की हमारी क्या होती है, 3 स्टेजेस होती है। एक स्टेज आपके पास में कौन सी होती है, सर्वाइवल स्टेज। राइट, सर्वाइवल स्टेज के अंदर में क्या होता है, सर्वाइवल स्टेज के अंदर में हम लोग क्या करते हैं, हम सर्वाइव करते हैं, अपनी जरूरतों को पूरा कर रहे होते हैं, हम कॉम्प्रोमाइज कर रहे होते हैं हर चीज को लेके, बहुत सारी चीजों को छोड़ना पड़ता है, बहुत सारी चीजों को ऐसा वैसा। और जितना भी मनी हम जनरेट कर रहे थे, फाइनेंशियली ग्रोथ ले रहे होते हैं, उससे हम सब कुछ जितना भी है उसको पूरा करना चाहते हैं, है ना। तो ये ऐसा लाइफस्टाइल हमारा रहता है। ठीक है, एक स्टेज ये है, इसको बोलते हैं कौन सी, सर्वाइवल स्टेज। इसके लिए हम बहुत सारे कामों को करते हैं। और कुछ लोगों की या फिर ह्यूमन बीइंग की एक दूसरी स्टेज होती है, उसको बोलते हैं सक्सेसफुल आपकी लाइफ होती है। ठीक है, तो सक्सेसफुल लाइफ के अंदर में क्या होता है, सक्सेसफुल लाइफ के अंदर में आप किसी भी इंडस्ट्री के अंदर में है, आप किसी भी प्रोफेशन के अंदर में है, आप उस प्रोफेशन के अंदर में वहाँ के जो एक्सट्रीम पोजीशन वाले लोग होते हैं या फिर वो वहाँ की एक्सट्रीम पोजीशन पे होते हो, आपके पास में जो पोजीशन आपकी होती है वो बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है कि वो आपके पास में क्या हो, ड्रीम पोजीशन हो वो, और आप उसमें आप अपनी जरूरतों को भी पूरा कर पा रहे हो, बहुत सारी चीजों को पूरा कर पा रहे हो, जो आपने ड्रीम सोचे होंगे आप उसको भी पूरा कर पा रहे हो, आप कहीं ना कहीं आप उसमें खुश रह रहे हैं। राइट, और क्या होता है, यस, बहुत सारे लोग चाह रहे हैं उसको कि हम भी उस पोजीशन को ले ले, उस मुकाम को हासिल कर ले, तो आप यहाँ पे क्या हो, सक्सेस हो। तो बहुत सारे लोग ऑलरेडी होंगे इस जगह पे और बहुत सारे लोग इसकी कोशिश कर रहे होंगे अलग अलग प्लेटफॉर्म के साथ में। एक लाइफ होती है आपके पास में, लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस। राइट, लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस में क्या होता है कि हम लोग सक्सेस तो होते हैं, राइट, हम सक्सेस तो होते हैं, लेकिन उस सक्सेस, जो आपकी सक्सेस होती है उसको आप मतलब उस सक्सेस को अचीव करने के लिए या फिर उस सक्सेस के साथ साथ में आप लोगों की लाइफ के अंदर में कंट्रीब्यूट कर रहे होते हो। आप लोगों को क्या कर रहे होते हो, आप लोगों को हेल्प कर रहे होते हो अच्छा बनने में, उनको उनकी बेहतरी के लिए कोशिश कर रहे हो। आपके पास में जो पर्पस होता है वो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल लेवल पर कहीं ना कहीं कनेक्ट हो जाता है और आप अपनी तरफ से लोगों में आप बांट रहे होते हो। और आपके जो अपने लाइफ होता है, लाइफ को इस तरीके से डिजाइन कर लिया होता है, अपने एक्शंस को इस तरीके से डिजाइन कर लिया होता है उस प्रोफेशन के अंदर में, क्योंकि फाइनेंशियली तो आप हो ग्रोथ हो, लेकिन आपने क्या करना है उसके अंदर में, हमारा क्या रहता है, हम लोगों को कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं, उनको बढ़िया बनाने में हेल्प कर पा रहे हैं, उनको भी सक्सेस बनाने में हेल्प कर पा रहे हैं। तो पूरा काम, पूरा एक्शन वैसा ही हो रहा है हमारे पास में। और इसके अंदर में क्या होता है, इसके अंदर में हमारे को ब्लेसिंग्स साथ में मिल जाती है, हम सोसाइटी के अंदर उसको बेटर बनाने में हेल्प कर पा रहे होते हैं, उस ब्लेसिंग के साथ में हम बहुत आगे जा रहे हैं। सिंपल सी चीज है, इसके अंदर में हमारा विजन बहुत ही एक्स्ट्रा, मतलब विजन बहुत दूर का होता है, हमारे गोल बहुत ही नेक्स्ट लेवल के हो जाते हैं और अपनी सक्सेस हमारी कहीं ना कहीं किस चीज से जुड़ी होती है, बहुत
बहुत सारे लोगों को अपग्रेड करने के ऊपर में जुड़ी होती है। तो जो फॉरएवर का कॉन्सेप्ट है, डेफिनेटली हर एक इंडिविजुअल को, सिंगल पर्सन को, जितने भी पर्सन इससे कनेक्टेड है, अगर आपको आ गया, अगर आप सीख गए, अगर आप सक्सेस के पैरामीटर जो इसके प्रिंसिपल्स है उसको एक्सेस करने के जो मंत्र तंत्र है उसके अकॉर्डिंग आप चले, उसको फॉलो करते गए, डेफिनेटली आप सिंगल पर्सन की लाइफ के अंदर में कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हो, उनको बढ़िया बनाने में हेल्प कर सकते हो, उनको वो चीज अचीव कराने में हेल्प कर सकते हो जो वो चाहते हैं, और साथ ही साथ में उन लोगों को भी अथॉरिटी रहती है कि वो भी ऐसा कर सकते हैं, राइट। कितनी अमेजिंग पर्सन, कितना अमेजिंग ये सब कुछ हो सकता है, और ब्लेसिंग साथ साथ में लेके जा रहे हो, ठीक है। तो आप डेफिनेटली इस कॉन्सेप्ट को देखें, आपकी लाइफस्टाइल को ये 360 डिग्री आपको उसमें मोल्ड कर देगा, लेकिन इसको अंडरस्टैंड कीजिए, क्योंकि ये आसानी से समझ नहीं आता, क्योंकि इतना सिग्निफिकेंस आपके पास में लाइफस्टाइल देने वाला कॉन्सेप्ट है। तो मेरी तरफ से यही मैसेज है, आप इसको, क्योंकि ऐसे प्रोजेक्ट है आसानी से आते नहीं है, अगर आपकी लाइफ के अंदर में आ गए तो आपकी पुश्तों को ये धन्य बना देंगे। इसके लिए आपका जो मेंटल लेवल है बहुत अपग्रेड होना चाहिए, भीड़ से हटकर सोचना चाहिए, और डेफिनेटली आपकी लाइफ के अंदर में ये वर्थ लेके आएगा। इसको कुछ टाइम दीजिए, अंडरस्टैंड कीजिए, इसके आपके पास में बेनिफिट्स को एनालाइज कीजिए, राइट। तो और लोगों को, और दूसरी चीज है कि यहाँ पर डाउट करना आपके पास में मूर्खता होगी, क्योंकि बहुत टाइम पहले अगर ऐसा होता, ये कॉन्सेप्ट आपके सामने आता, तो शायद डाउट करना लाजमी था, लेकिन आज के टाइम पे इतने सारे लोग सक्सेस है इस कॉन्सेप्ट के थ्रू, आप यूट्यूब पे जाके देखोगे तो सही, राइट। चारों तरफ इतने सारे लोग सक्सेस है, नो डाउट बहुत सारे लोग अनसक्सेस भी है, वो तो हर फील्ड में होते ही है ना, राइट। और दूसरी बात, निपुल भाई ने बहुत अच्छा पॉइंट बताया था फॉरएवर की रिगार्डिंग, आप नेगेटिव पॉइंट आप ढूंढ के बताएं, तो डेफिनेटली बात है कि यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट सिर्फ वो बंदा ढूंढ पाएगा जिसका एटीट्यूड नेगेटिव होगा, क्योंकि वो लैक ऑफ नॉलेज होगी कहीं ना कहीं, और वो जो राइट नॉलेज उसको सीखना नहीं पाएगा, और उसकी अंडरस्टैंडिंग होगी नहीं। जो पर्सन फॉरएवर को अंडरस्टैंड करेगा उसके एक्सेस करने के पैरामीटर्स को जान पाएगा, राइट। अगर जो जान ही नहीं पा रहा, तो मतलब उसके पास नॉलेज नहीं है, तो डेफिनेटली नेगेटिव होएगा। तो बहुत अच्छा लगा आज आप लोगों ने बहुत अच्छे मैसेज दिए, तो थैंक यू सो मच। ऑलरेडी टाइम हो चुका है, 10:15 हो गए, और आने वाले टाइम में ऐसे ही मिलते रहेंगे, टाइम टू टाइम गैदरिंग करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन। ऋत्विक जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप साउथ इंडिया से हमारे साथ में कनेक्टेड है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, गुड नाइट। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आप हर बार हर सेशन के बाद हमें न्यू उस सेशन के बाद हमें उसकी नॉलेज देते हो, एंड थैंक यू सो मच सर। एंड आज का सेशन बहुत ही लंबा हो गया था, सॉरी फॉर दैट सर, नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा, बिकॉज बहुत सारे पर्सन लेफ्ट हो गए थे, एंड आई थिंक सभी लोग आपको सुनना चाहते थे, एंड सॉरी फॉर दैट सर। एंड मैं इतना ही कहना चाहूंगी, एंड जो जितने भी लोग अभी तक बने रहे उनके लिए मैं बहुत थैंक यू करना चाहूंगी, एंड इसी तरह से आप डेडिकेशन के साथ हर सेशन सुनते रहिए, बिकॉज आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है, एंड थैंक यू सो मच। ये सेशन यहीं पे क्लोज होता है। ओके, बाय बाय, टेक केयर।